एक राजा रानी में बहुत प्रेम था, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। अचानक एक दिन रानी की मौत हो जाती है। अब उसे जलाने के लिए सब ले जा रहे थे कि तभी गंजी ये सब देख लेती है और वो उड़ते हुए जाकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। रानी उठ जाती है, सब चौंक जाते हैं, लेकिन राजा बहुत खुश होता है। अब गंजी उस रानी के शरीर में रहकर अपना जीवन बिता रही थी। इधर बिरजू गंजी को बहुत ढूंढता है और ढूंढते हुए एक तांत्रिक के पास आता है। इधर गंजी को रानी के शरीर में 1 साल गुजर जाता है और अब रानी पेट से थी। इधर तांत्रिक अपने जादुई गोले से गंजी का पता लगा लेता है। बिरजू तांत्रिक को उसे कैद करने को कहता है। तब तांत्रिक अपने जादू से एक मैजिकल गोला बनाता है और उसे गंजी को लाने के लिए छोड़ देता है। इधर रानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और जैसे ही पुत्र हो जाता है, गंजी उसके शरीर को छोड़ देती है और उड़ने लगती है। लेकिन तभी तांत्रिक का गोला आकर गंजी को जकड़ लेता है और उसे पकड़कर तांत्रिक के पास लाता है। बिरजू बहुत गुस्से में था। वो तांत्रिक से कहता है, इसे किसी बोतल में डालकर हमेशा के लिए समंदर में फेंक दो। ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझे इस समंदर में फेंकना चाहते हो? तुमने बहुत बड़ा कांड किया है, अपनी लाज शर्म छोड़ कर आए हो। अगर तुम में इतनी पावर थी कि तुम किसी के शरीर में जा सकते हो, तो ये भी पावर होगी कि उसी रानी की आत्मा को बुला लाती और उसी के शरीर में प्रवेश कराती। लेकिन तुम्हें तो मजे करने थे, तो खुद ही उसके शरीर में जाकर बैठ गई। उस रानी की आत्मा पहले ही अपनी यात्रा पर निकल चुकी थी, इसलिए उस आत्मा की यात्रा को कोई भी रोक नहीं सकता था। इसलिए उनके राज्य को एक वंश मिले, इसलिए मैं खुद उसके शरीर में गई। प्रवेश किया सो किया, लेकिन माँ बनने की क्या जरूरत थी? अब तुम पवित्र नहीं रही। वो शरीर तो रानी का था और मेरी नजर में वो बस एक वस्त्र बदलने जैसा अनुभव था। मेरा मकसद पवित्र था, बस उस राज्य को एक योग्य वंश देना चाहती थी। तब बिरजू भी शांत हो जाता है